नमस्कार, मैं भावेश वर्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7वीं विषय गणित का पेपर हल करेंगे। ये आपके वार्षिक परीक्षा 2022 का गणित विषय का पेपर आ गया है। 2.5 घंटे का पेपर, प्राप्तांक 70 में से सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित होंगे और इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न रहेगा, जैसे सही विकल्प को सुनिए। अंक 10 प्रश्न है और प्रत्येक अंक 1-1 नंबर का है। तो अब बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और शुरू करें। पहला प्रश्न है -18 ब्रैकेट में है, फिर -18 वापस ब्रैकेट का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा वो आपको बताना है। तो अगर मान लो मैंने लिखा -18 माइनस वापस 18 ब्रैकेट में, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस का 18 और ये है माइनस के 18। अब मैं 18 में से 18 घटाऊंगा तो अब उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है, इस प्रकार से काट भी सकते हो तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। तो इसमें 2 ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है -26/100 का दशमलव संख्या में मान होगा। तो 100 का भाग, अब हम 26 का भाग अगर 100 में देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.26। तो ये इसका राइट आंसर अ वाला। तीसरा प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो वैसे तो अपन देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके मध्य में कौन सी है 3। अब ये तो अपने हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक है, जैसे इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पे माध्य बराबर लिखेंगे, बराबर आंकड़ों का योग आप अपने कॉपी में लिखेंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की हो जाएगी संख्या। ये सूत्र लिखना है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। फिर आगे लिखेंगे, इसके आगे ही माध्य बराबर लिखेंगे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में कुल कितनी संख्या है 5। अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो मैंने लिखा 15 बटे में कितने 5। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 15, 5 दिए 15। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा स वाला। फिर आगे है m बटे में 3 बराबर 7 का मान होगा। तो वो आपको 7 का मान बताना है। आगे है दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती है। यदि कोण AOC बराबर 50 डिग्री हो तो त्रिभुज BOC का मान अपने को ज्ञात करना है। तो मान लो यहाँ पे देखेंगे A और B एक सरल रेखा है और O ये है आपका O और C ये जो है वो एक किरण है। मान लो एक प्रकार की एक किरण है और ये एक आपका सरल रेखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर में कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे AOC कितना दे रखा है 50 डिग्री AOC।
ए ओ और सी, ए ओ सी ये आपका होगा 50 डिग्री, प्लस वापिस ये लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर में कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब मान किसका ज्ञात करना है, बी ओ सी का, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ओ सी और 50 का क्या करेंगे पक्षांतरण, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो 180 में से 50 घटाएंगे बी ओ सी बराबर तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो 130 जो है वो द वाला ऑप्शन ये आपका राइट है, द वाला, ठीक है। फिर छठा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक का कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार से होता है, तो प्रत्येक कोण 60-60 के होते हैं, तो एक प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री का। फिर ये कह रहा है 20% के समान साधारण भिन्न होगी, तो 20% परसेंटेज जैसे अपन हटाएंगे तो बटे में जाएगा 100। 20% का अगर अपन परसेंटेज हटाएंगे, ये परसेंटेज होता है इसको हटाते हैं तो 20 बटे में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 कट गया। फिर 10 के पहाड़े से 5 कट जाएंगे 2 बार, यानी 2 के पहाड़े से 10 कट जाएंगे 5, तो ये 10 की जगह आ जाएगा 5 और ऊपर कितना रह जाएगा 1, तो 1 बटे में 5 जो उत्तर आ जाएगा 1 बटे में 5। तो ये 1/5 कहाँ पे है, ब में, तो ये ब आपका सही है। फिर -5 बटे में 7 इंटू 3/10 का मान होगा, ये आपके 8वां प्रश्न है। तो देखो 7 का गुणा 10 से करूँगा तो हो जाएगा 70, फिर 5 का गुणा 3 से करूँगा तो 15 और आगे माइनस का निशाना तो -15 बटे में 70, तो ये हो जाएगा ब वाला। फिर आगे है 9वां प्रश्न, यदि समांतर शत्रुभुज की ऊंचाई 20 मीटर व क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है तो समांतर शत्रुभुज का आधार होगा, तो इसमें से बताना है 10 मीटर होगा, 12 मीटर व 1.2 मीटर या 20 मीटर, वो आपको बताना है, ठीक है। फिर 21x में y का गुणांक है, 21x y में y का गुणांक, तो देखो x के ऊपर भी एक सर है और y के ऊपर भी एक सर है, तो गुणांक क्या होगा 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 2 वाला, 2 वाला इसमें राइट आंसर। फिर आगे है खाली जगह, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी, मतलब ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसमें परिधि, असीमित, औसत, कर्ण, व्युत्क्रम, ये सभी खाली जगहों में पढ़ने हैं। तो 10 प्रश्न है खाली रिक्त स्थान से संबंधित, वो आपको पढ़ने। तो एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, परिधि ही कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परिधि। फिर -x माइनस 4x, तो x रहेगा, x जोड़ूंगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4x में एक x जोड़ूंगा तो हो जाएगा 5x, तो इसमें आ जाएगा माइनस का 5x दूसरी खाली जगह में। तीसरा है खाली जगह का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, तो खाली जगह में इसमें बताना है कि खाली जगह का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, तो वो आप देखो ये हो जाएगा आपके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही होगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लिख देना आप। फिर आगे है 4 नंबर का, 2 परिमेय संख्याओं के बीच असीमित, यानी कि बहुत सारी संख्याएं होती है, यानी कि अनंत होती है, तो इसमें असीमित लिखा हुआ है तो अपन 4 नंबर में असीमित ही लिखेंगे, असीमित। फिर समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, क्या कहेंगे, समकोण के सामने वाला भुजा जो होगी वो कर्ण मानी जाएगी। फिर आगे है ऐसी रेखाएं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए वो आपस में नहीं मिलती, खाली जगह कहलाती है, तो वो हो जाएगी आपके समांतर रेखाएं, समांतर रेखा कहलाती। किसी समीकरण के दाएं और बाएं पक्ष को आपस में बदलने पर समीकरण नहीं बदलता, ये हो जाएगा समीकरण।
फिर आगे है 8वां प्रश्न, खाली जगह एक ऐसी संख्या है जो दिए हुए प्रश्नों के समूह या आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें मेरे ख्याल से औसत ही होगा। औसत एक ऐसी संख्या है जो दिए गए प्रश्नों के समूह को आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अगला है 9वां सवाल, एक भिन्न का प्रतिशत उनके अंश व हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। -86 में क्या जोड़ूँ तो वापस -86 आएगा, तो इसमें मैं 0 जोड़ दूंगा तभी तो वापस वो की वो संख्या आएगी, तो हो जाएगा 0। फिर आपके सत्य असत्य बताना है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो वो आपको बताना है। फिर अगला है, एक रेखाखंड के अनेक अंत बिंदु होते हैं, यह भी सत्य असत्य में बताना। एक पद गुणनखंडों का एक गुणनफल नहीं होता है, सत्य है या असत्य। वर्ग का क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा, इसका क्या होता है भुजा इंटू भुजा, तो वो बताना है आपको। फिर सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्या है, सत्य है या असत्य। फिर सबसे छोटे व सबसे बड़े आंकड़ों के अंतर को उसका प्रसार कहा जाता है, वो भी आपको बताना है। फिर 5वां सवाल है, -3 mn -5 mn और 8 mn -4 mn का योग कीजिए, वो आपको योग करना है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर व 300 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर -2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए, ज्ञात करनी है आपको। 1/8 व 5/4 का प्रतिशत में बदलना है। फिर PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR 22 सेंटीमीटर है, तो QR ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सभी सवाल बड़े हैं और इनको बोर्ड पे करवा सकते हैं। ये 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण XYZ का मान ज्ञात करना, चित्र देखकर। फिर ये आपके फिर 7वां प्रश्न है, 2 ब्रैकेट में x + 4 ब्रैकेट बंद बराबर 12 में x का मान ज्ञात करना। फिर 8वां, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात करना, ये संख्या दे रखी है। फिर 9वां प्रश्न देखेंगे, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी। फिर निम्नलिखित गुणनफलों का योग ज्ञात करना है, ये गुणनफल दे रखे और ब में। फिर निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने होंगे। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब कोण B बराबर 40, कोण A बराबर 50 तथा AB 5 सेंटीमीटर हो। फिर दूसरा है, यदि P बराबर -2 है तो -3P² + 4P + 7 का मान ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न है, 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। अब बरामदे की फर्श पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सीमेंट करवाने का खर्च कितना आएगा, वो बताना है। फिर 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 संख्या इनका मान ज्ञात करना है। फिर 5वां, किशन एक पुस्तक को 275 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच देती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर -4/5 और -2/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या, वो आपको संख्या रेखा पे भी आप बता सकते हैं। तो ये था आपके 7वीं क्लास वार्षिक परीक्षा 2022 का विषय गणित का पेपर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक क्लास के लिए और भी वार्षिक परीक्षा के जो पेपर अपलोड होंगे जल्द ही मैं इसी YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।